अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे मोलैरिटी और ऑस्मोलैरिटी के दरमियान फ़र्क की या डिफरेंसेस की। ये मैं यहाँ लिख लूँ। मोलैरिटी और ऑस्मोलैरिटी ये काफ़ी मिलते-जुलते अल्फाज हैं। हम शुरू करेंगे एक मिसाल से ताकि हमारे लिए ये समझना थोड़ा-सा आसान हो जाए। यहाँ मैं बनाती हूँ एक चौकोर डब्बा और इसमें है एक सब्सटेंस का 1 मोल। 1 मोल। 1 मोल में हम जानते हैं मौजूद होते हैं 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स या फिर पार्टिकल्स या जो भी हम इस डब्बे में डालना चाहें। अब इस सूरत में सोचें हमारे पास और भी डब्बे हैं मौजूद। एक है हमारे पास यहाँ और इसमें हमारे पास हैं ये छोटे हरे ज़र्रात या हरे पार्टिकल्स और ये है यूरिया। ये वो मॉलिक्यूल होता है हमारे जिस्म में जो हमारा जिस्म बनाता है नाइट्रोजन से छुटकारा पाने के लिए। तो यहाँ है नाइट्रोजन भी, 2 नाइट्रोजन्स और बीच में यहाँ आपके पास है कार्बन और ऑक्सीजन भी। तो ये है एक छोटा मॉलिक्यूल लेकिन ये होता बहुत कारआमद है। ये मदद देता है नाइट्रोजन को पैक करने में ताकि इसे निकाला जा सके जिस्म से बाहर। तो ये है यूरिया। अब मैं यहाँ 2 और डब्बे बनाऊंगी और इनमें हम डाल रहे हैं सॉल्ट या नमक। यहाँ हम बना रहे हैं छोटे सोडियम के पार्टिकल्स और साथ ही छोटे क्लोराइड्स भी। तो ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड जिसे NaCl भी कहा जाता है। याद रहे चूंकि ये डब्बों में है तो हमने कहा था कि इन सब चीज़ों का 1 मोल होगा हमारे पास इन डब्बों में और यहाँ दोनों में है सोडियम क्लोराइड और 1 मोल है इनका हमारे पास। और इन तीनों डब्बों में हमारे पास एक ही मिकदार है हर चीज़ की। अब हमारे पास यहाँ है 3 डब्बे ग्लूकोज के। इसमें हम डालेंगे ग्लूकोज के पार्टिकल्स। ठीक है, ये 3 डब्बे जिनमें मौजूद हैं ग्लूकोज, हम ग्लूकोज भी यहाँ बना लेते हैं। ये है कुछ इस तरह से दिखने वाला मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन के साथ और यहाँ मौजूद होते हैं ये छोटे छोटे OH ग्रुप्स। तो ये वाला हो गया ऐसे और ये वाला यहाँ ऐसे। यहाँ पर आपके पास एक कार्बन भी है इस OH ग्रुप के साथ। हर एक डॉट जो है वो है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का। तो देखा जाए तो यहाँ हमारे पास मौजूद हैं 6 मोल्स। अब हम ये सारा मवाद लेंगे और इसे डालेंगे लीटर में। तो जैसे यहाँ आप सोचें मैंने एक बाल्टी ली या बकेट ली और ये भरी है पानी से, 1 लीटर पानी से ये यहाँ पर, और आपने ये सारा मवाद लिया और इसमें डाल दिया, 6 के 6 मोल्स लिए और इसमें उंडेल दिए। अब मैं आपसे पूछती हूँ मुझे बताएं इसकी मोलैरिटी क्या होगी। तो यहाँ हमारे पास हैं 3 चीज़ें। शुरू करते हैं यूरिया से। यूरिया की मोलैरिटी क्या है? तो आपने कहा मेरे पास 1 मोल मौजूद है यूरिया का और है 1 लीटर। ठीक है, तो ये 1 मोल 1 लीटर पर ये बनता है 1 मोलैरिटी। यहाँ M जो है ये है मोलैरिटी के लिए। अब यहाँ है सोडियम क्लोराइड और इसके हैं 2 मोल्स और ये है यहाँ 1 लीटर में। तो अब आप कहेंगे कि मोलैरिटी है इसकी 2 यानी 2। और फिर है आपके पास ग्लूकोज। अब यहाँ हमें पैटर्न एक तरह से नज़र आ रहा है, एक तसलसल नज़र आ रहा है। 3 मोल्स हैं इसके एक ही वॉल्यूम में यानी कि 1 लीटर में, जो कि है 1 लीटर। तो ये है 3 मोलैरिटी। इसकी मोलैरिटी होगी 3 या 3। ये काफ़ी हमें आसान सा लग रहा है, 1, 2 और ये 3। ठीक है, अब सोचे जैसे हम इस पानी पर थोड़ा सा जूम इन करते हैं। सोचे जैसे हम इस पानी के इस हिस्से पर करते हैं जूम, ये देखने के लिए कि यहाँ क्या चल रहा है। तो हमने किया इस पर जूम और हमें कुछ ऐसा दिखने को मिला, कुछ ऐसा। सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ सोडियम। यहाँ आपको सोडियम कुछ ऐसा नज़र आएगा। याद रहे ये है पॉजिटिवली चार्ज्ड। और फिर है हमारे पास कुछ क्लोराइड और ये मैं यहाँ करीब किसी वजह से नहीं बना रही हूँ क्योंकि अभी आप देखेंगे कि क्या होता है जबकि सोडियम और क्लोराइड जो थे वो साथ ही थे एक दूसरे के। शुरू में हम सोडियम क्लोराइड उसको NaCl बोलते ही इसलिए क्योंकि हमेशा से साथ ही पाए जाते हैं। जैसे ही ये दाखिल हुए पानी में एक दिलचस्प चीज़ हुई यहाँ। तो यहाँ है पानी जो कि है H2O
और ऑक्सीजन जो है वो हल्की सी नेगेटिवली चार्ज होती है। यहाँ बनाते हैं ऑक्सीजन और ये जुड़ी हुई है 2 हाइड्रोजन से इस तरह से, और ये है ऑक्सीजन जो कि है नेगेटिवली चार्ज्ड, और हाइड्रोजन जो है वो है हल्के से पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो अब यहाँ नेगेटिव ऑक्सीजन जो है वो सोडियम से हो रही है अट्रैक्ट। तो यहाँ ये इस तरह से फिर लाइन बनाना शुरू होगी और फिर शायद आपको यहाँ एक ऑक्सीजन और मिल जाए अपने 2 हाइड्रोजन्स के साथ और एक और यहाँ पर। और आप देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन्स जो हैं और ये हाइड्रोजन्स जो हैं ये बना रहे हैं एक लाइन, ताकि ये ऑक्सीजन्स जो हैं ये करीब रह सकें सोडियम के। यहाँ इस तरफ भी यही हो रहा है, ऑक्सीजन आएगी करीब सोडियम के वैसे ही जैसे यहाँ आई थी, और यहाँ पर हो रहा है कुछ उलट। यहाँ पर जो स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन है यहाँ 2 हैं, ये अट्रैक्ट हो रहे हैं नेगेटिव क्लोराइड से। तो यहाँ भी यही हो रहा है और यहाँ नीचे भी यही हो रहा है। तो यहाँ पर ये पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये लाइन अप कर रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं इसमें मौजूद सोडियम और क्लोराइड के साथ। देखा जाए एक तरह से ये सोडियम और क्लोराइड के बीच में आ रहे हैं। तो सोडियम और क्लोराइड जो हैं ये एक साथ अब नहीं हैं, इनका एक तरह से कह लें कि ब्रेकअप कर दिया है पानी ने। अब ये जाहिर कर रहे हैं कि ठीक है हमारा ब्रेकअप हो गया है और अब हम खुद मुख्तार हैं और हम बतौर सोडियम और बतौर क्लोराइड अलग अलग एक्ट करेंगे या अलग अलग काम करेंगे। अब यहाँ बात आती है ऑस्मोलैरिटी की। हम इन पार्टिकल्स को अलग अलग देखना और इनके बारे में सोचना शुरू करेंगे जो कि पानी की हरकत पर डाल रहे हैं असर। अब यहाँ सोडियम और क्लोराइड साथ नहीं हैं, ये अलग अलग पार्टिकल्स के तौर पर कर रहे हैं काम। अब शायद जहन में ये बात आए कि कहाँ गया वो ग्लूकोज जो इसी पानी में डाला गया था। तो वो आ गया ये यहाँ पर ऐसे, और आ गया यहाँ यूरिया भी इस तरह से। लेकिन यहाँ अहम बात और है, और एक पॉइंट जो है वो ये है कि सोडियम और क्लोराइड जो हैं इन्हें अलहदा कर दिया गया है और ये अब अलग अलग घूम रहे हैं इस पानी में। अब अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो इस पानी में कितने अलग अलग पार्टिकल्स मौजूद हैं। इंडिविजुअल पार्टिकल्स कौन कौन से हैं सॉल्यूशन में जो कि पानी की हरकत पर डाल रहे हैं असर। जाहिर है यहाँ है हमारे पास ग्लूकोज और है हमारे पास यूरिया, ये यहाँ और ये यहाँ, और है हमारे पास सोडियम अलग से और क्लोराइड अलग से। तो ये होंगे 4। ठीक है, हम सोडियम और क्लोराइड को अलग अलग देखेंगे अब। तो अब अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर वापस चलेंगे अपने इस मोलैरिटी वाले हिस्से पर। अब हम यहाँ लिखेंगे ऑस्मोलैरिटी, और अब देखते हैं कि हम ऑस्मोलैरिटी कैसे निकालते हैं। यूरिया की ऑस्मोलैरिटी क्या होती है? तो इसके लिए हम कहेंगे कि ठीक है इसका 1 ऑस्मोल था हमारे पास 1 लीटर में, तो ये होगा 1 ऑस्म। अब देखेंगे ग्लूकोज, इसके थे 3 ऑस्मोल्स 1 लीटर पानी में, तो ये हो गया 3 ऑस्म। अब है हमारे पास सोडियम खुद मुख्तार तौर पर, यहाँ हैं 2 ऑस्मोल्स सोडियम के 1 लीटर में, तो ये होगा 2 ऑस्म्स। और अब आखिर में है क्लोराइड, ये भी होगा 1 लीटर में 2 ऑस्मोल्स, और ये भी हो गया यहाँ पे 2 ऑस्म्स। हमने शुरू किया था सोडियम क्लोराइड के साथ और फिर आगे चलकर ये होंगे अलग। इस तरह हमने बनाए और ऑस्मोल्स। अब अगर हम सारी ऑस्मोलैरिटी देखें, टोटल ऑस्मोलैरिटी ये बनेगी इन सबको जमा करने के बाद, यानी इनको टोटल करने के बाद। तो टोटल कितने ऑस्मोल्स हैं हमारे पास? 1 यूरिया का, 3 ग्लूकोज के, 2 सोडियम और 2 क्लोराइड, यहाँ है हमारे पास 8 ऑस्मोल्स। अगर आपको टोटल ऑस्मोलैरिटी गिननी हो इस सॉल्यूशन की तो आप कहेंगे कि इसका जवाब है 8 यानी 8। और इसका आसान तरीका है कि जाहिर है आपने सीधा सीधा मोल्स इस तरह गिन लिए, यूरिया का 1, ग्लूकोज के 3, सोडियम क्लोराइड के 2। लेकिन चूंकि ये टूट कर अलग हो जाते हैं पानी में, इसलिए इसको करेंगे मल्टीप्लाई 2 से। तो ये यहाँ हो गया 8। हमने गहराई में इसलिए जाकर देखा था ताकि हमें पता चल सके कि इस स्प्लिट अप की वजह सॉल्यूशन की सतह पर आखिर क्या है, ताकि ये जो मल्टीप्लिकेशन है हमारी यहाँ पर ये समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही।